और अब बात हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार की। एक तो नीम ऊपर से करेला, ये कड़वी कहावत इस वक्त कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि एक तो कांग्रेस की हरियाणा में हार हो गई, ऊपर से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी सहयोगियों से खटपट शुरू हो गई है। सहयोगी कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे हैं और उसका आधार एक ही है, हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सीटों में गिरावट। लेकिन कांग्रेस की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती है। नतीजे के 12 घंटे के भीतर सब कुछ देखने को मिल गया है। इंडिया ब्लॉक के भीतर भी सिर फुटबॉल शुरू हो गई है और अपने घर के भीतर कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। सबसे पहली बात कांग्रेस के भीतरी कलह की करते हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस में अंतर कलह की बातें सामने आनी शुरू हो गई थी और नतीजे में हार के बाद भी इसे बड़ी वजहों में गिना गया। कहा गया कि हुड्डा और सैलजा के बीच नेतृत्व के लिए खींचतान ने कांग्रेस को हरा दिया और नतीजे के 24 घंटे के भीतर हारे हुए कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जब दिल्ली में कुमारी सैलजा से मिलने पहुंचे तो पार्टी के भीतरी कलह को सामने लाकर रख दिया। विधायकों ने कुछ ऐसा कहा जो पार्टी के भीतर विस्फोट कर सकता है। विधायकों ने कहा कि पिता और पुत्र यानी भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी के चलते कांग्रेस की हार हुई। अंबाला कैंट में अनिल विज से चुनाव हार चुके कांग्रेस के प्रत्याशी परविंदर सिंह परी ने भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिता और पुत्र उनके सामने जानबूझकर निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे थे। हुड्डा परिवार पर राहुल गांधी को भी गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। एक परिवार 6 बार इलेक्शन हारता है, लगातार 6 बार इलेक्शन हारता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस एक टिकट देती है परिवार में। निर्मल सिंह जी को अंबाला सिटी से टिकट दी जाती है और उनकी ही बेटी सुपुत्री एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत में रहते हैं, एक ही एड्रेस में, घर का भी एक एड्रेस है और वो अंबाला छावनी से आज़ाद उम्मीदवार लड़ते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी आते हैं, वो अंबाला सिटी जाते हैं, निर्मल सिंह के खिलाफ दो उम्मीदवार थे उनको बैठाया जाता है और अंबाला छावनी में उनको सपोर्ट की जाती है। घर घर जाते हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी प्रचार करते हैं आज़ाद उम्मीदवार के लिए। तो आज उसका नतीजा सब देखने को मिल रहा है। परविंदर सिंह परी के अलावा असंग विधानसभा से कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी ने भी कांग्रेस के अंदरूनी कलह का खुलासा कर दिया। शमशेर सिंह का कहना है कि 3 अलग अलग गुटों के आपसी खींचतान की वजह से ही कांग्रेस की ये हालत हुई है। शमशेर ने ये तक कहा कि कांग्रेस नहीं हारी है बल्कि हुड्डा ग्रुप हारा है। शमशेर सिंह ने तो आला कमान को भी कोसने में देर नहीं की। आला कमान ने सब कुछ हुड्डा बाप बेटों पर सौंप कर रखा था, जिसकी वजह से ये हार हुई। अगर सब लोग एक साथ चलते तो ये दिन कभी नहीं आता। कमान को मंथन करना चाहिए जीरो डेप्थ से और ये भी ध्यान रखना चाहिए भी कांग्रेस हारी है या व्यक्ति आ रहा है कोई। ये क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नहीं आ रही है, हुड्डा कांग्रेस आ रही है? मतलब ये कह रहे हैं आप कि हुड्डा हार गए, कांग्रेस नहीं हारी है? ये सारे का सारा जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से। कुल मिलाकर कांग्रेस की हार की 2 बड़ी वजहें सामने आ रहे हैं। पहला, भूपेंद्र हुड्डा पर आला कमान की सरपरस्ती और दूसरा, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला की आपसी खींचतान। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से विवेक शुक्ला के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के भीतर किस तरह की कलह चल रही है ये तो अभी आपने सुना और देखा भी। इंडिया ब्लॉक की अब बात करते हैं, जहां कांग्रेस पर चौतरफा हमला हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में 4 राज्यों में चुनाव है या फिर उपचुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, दूसरा है महाराष्ट्र का चुनाव और तीसरा झारखंड और चौथा दिल्ली का चुनाव। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को इन 4 सहयोगी पार्टियों के नेताओं से सीटों पर बात करनी होगी। लेकिन हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस की मुसीबत ऐसी बड़ी है कि अभी से ही सहयोगी दबाव बनाने लगे हैं ताकि सीटों का मोलभाव सही तरीके से हो। 4 सहयोगियों में से 3 ने कांग्रेस को सख्त संदेश दिया है, सिर्फ
हेमंत सोरेन फिलहाल अभी शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तो कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। यानी हरियाणा के चुनावी नतीजे के अगले ही दिन सहयोगियों की ओर से कांग्रेस को 2 झटके मिले हैं। दरअसल इसे सहयोगियों का कांग्रेस से बदला भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की गुंजाइश को खत्म कर दिया था और कई दौर की मीटिंग के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस ने आपसे गठबंधन नहीं किया। हरियाणा में गठबंधन नहीं होना कांग्रेस के लिए कैसे मुसीबत बनी वो हम आगे ही बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि अखिलेश की ओर से कांग्रेस को झटका क्या मिला है, जिसमें उन्होंने उपचुनाव के लिए एक तरफा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो 10 सीटों में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए एसपी ने क्या कहा, यह भी देख लीजिए। एसपी ने भी हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार बताया। अखिलेश यादव की पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जिस पर कांग्रेस दावा कर रही थी, जिसमें सबसे ऊपर फूलपुर सीट है, जहां से अखिलेश ने प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने 6 में से 4 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। एसपी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जो झटका दिया उसे भी जरा जान लीजिए। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया, जिसमें उसने कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंट और बीजेपी को अहंकारी बता दिया। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सुनिए पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं। देखिए, कांग्रेस को कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने हराया है। जब उत्तर प्रदेश में 2022 में उनकी सिर्फ 2 सीटें थी विधानसभा में, तो भी सपा ने उनको 17 सीटें दी लोकसभा में। दिल्ली में विधानसभा में पिछले 10 साल से कांग्रेस 0 पे है, पर लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने उनको 3 सीटें दी। पर कांग्रेस को जरूरी नहीं लगा कि वो अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर चले। हमने बहुत प्रयास किया, पर इसका पोस्टमार्टम करने का कोई फायदा नहीं है, हमें आगे का सोचना है। और इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में आप और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि बाद में यह फैसला भी आपका ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल पार्टी इस बात से तो नाराज है कि कांग्रेस ने उसे हरियाणा के भीतर गठबंधन में शामिल नहीं किया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक कांग्रेस 10 सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। लेकिन हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस को जो हार मिली है उसके लिए पार्टी को महाराष्ट्र तक से जवाब मिल रहे हैं। शिवसेना ने भी कांग्रेस को हरियाणा से सीख लेने को कहा है। शिवसेना ने सामना लेख में लिखा है कि कांग्रेस को नसीहत देते हुए उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने हरियाणा में आप जैसी पार्टियों से गठबंधन नहीं किया और उसी की वजह से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पार्टी को जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिख गया। शिवसेना ने सामना लेख के जरिए कांग्रेस पर बड़ा कटाक्ष किया है। लिखा है कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना के मुताबिक हरियाणा में हार कांग्रेस के भीतर ओवर कॉन्फिडेंस और लोकल लीडरशिप के अहंकार का ही नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया और इसका खामियाजा हरियाणा चुनाव में भुगतना पड़ा। देखिए, हरियाणा के अंदर हमने प्रयास किया था कि मिलकर के चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस ने उस निर्णय पे सहमति नहीं दिखाई। परिणाम सबके सामने है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमने ये देखा है पिछले 2 बार से कि हर बार लोकसभा में हरियाणा में भाजपा जीतती है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है। 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक स्तर पर, कैंपेन के स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि दिल्ली की जनता के साथ मिल करके अपने कामों के दम पर हम दिल्ली में पुनः सरकार बनाएंगे। हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस पर